तो जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य टॉपिक पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो पहला है किशनपुर, सेकेंड कतरनिया घाट, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी चंबल। तो 1975 में कौन सा स्थापित किया गया था वन्य जीव अभयारण्य? तो कतरनिया घाट। कौन सा? कतरनिया घाट, ऑप्शन बी। किशनपुर कब स्थापित किया गया था? 1975 में। चंबल कब किया गया था? 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको, जो कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में मिल सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यह चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर? ऑप्शन ए दिया है पीलीभीत, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी महाराजगंज। ठीक है, तो यह जनपद चंदौली में स्थित है। कहाँ पे? चंदौली है। देखिए, चंद्रप्रभा से चंदौली है। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, इससे आपके माइंड में ज़्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1957 में हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी महाराजगंज। तो ये कहाँ पर है? महोबा में स्थित है। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है, जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे? विजय सागर झील, विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पे? विजय सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट महोबा। ठीक, आगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा था? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो दिया ऑप्शन ए दुधवा, पीलीभीत, राजाजी एंड कार्बेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट पहले जो था, जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, ये उत्तराखंड में पार्ट में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। ठीक है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये जिम कार्बेट का ये पार्ट था। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, राजा जी ये भी उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन महोबा, ऑप्शन डी मथुरा। तो ऑप्शन बी मथुरा ही सही होगा। ठीक है, मयूर से मथुरा याद रखिए, मयूर से मथुरा। ठीक है, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, ये दिया है वन्य जीव अभयारण्य और अवस्थित जिला। ठीक है, तो महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ये जनपद है ललितपुर में, जो कि सही है। ठीक है, लाख बहोसी अभयारण्य कहाँ पे? ये कन्नौज में है, ये भी सही है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? देखिए यही गलत है, अभी आपको बताए थे कहाँ पे? लखीमपुर खीरी का पार्ट है। कैम्यूर अभयारण्य कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है सीतापुर, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, यही सही है। ठीक है, तो मोहना और सुहेला नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1800
1961 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले को 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। ठीक है, दुधवा जो है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये लगभग 30 किलोमीटर दूर पर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम किशनपुर अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, इसे ही कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 8 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? किशनपुर है 1972 में, लखीमपुर खीरी में अवस्थित है ना। सुरहाताल ये बलिया में अवस्थित है, ये भी है। ठीक है, कतरनिया घाट बताया 1975 में, ये भी है, बहराइच में है। ठीक है, तो कालेसर नहीं है। ठीक है, अभी एक बार रिपीट करते हैं। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। ठीक है, दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। तो कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? यह एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, यह हरियाणापुर यह का हरियाणा में। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी मेरठ। तो कहाँ पे है? ये महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश में, नवंबर 2019 में। ठीक, कब? 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र का विकास, ठीक है, हरियाणा के पिंजौर जिले में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण, कैसे? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जो कि मोस्ट बन सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? तो पटना है, किस जिले में? एटा जिले में। ठीक, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये सुरहाताल बलिया में है, इसी का नाम अब क्या हो गया? सुरहाताल। ठीक है, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये नहीं है ना, उधवा भी नहीं बल्कि दुधवा है। ठीक है, नेशनल पार्क है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, और उधवा ये कहाँ पर है? झारखंड में। कि पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहाँ पे है? एटा जिले में है। ठीक, और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य इसी को क्या बोला जाता है? सुरहाताल, जो कि कहाँ पे है? बलिया में है। कहाँ पे है? बलिया में स्थित। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितना है? ठीक, तो इस ऑप्शन के अनुसार दिया गया है 6.8%, 84% सही है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना था 2004 बना था, लेकिन अब क्या है? इस समय 9.23% इस वर्तमान समय में वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है सूची 1 को, क्वेश्चन नंबर 13 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार से संबंधित है। देखिए, नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। ठीक है, और समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? ये रायबरेली में है। ठीक, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए दोनों से। एंड देखिए, ये 4 ये 3, तो ये दोनों कट गया। ऑप्शन देखिए ए में दो से, ठीक है, उन्नाव मिला, दूसरे में ये भी बन गया। ठीक, और देखिए समस्तपुर सी में चौथा, तो इसमें सी में चौथा, इसमें सी में तीसरा है, तो इसका मतलब ये भी गलत, तो ऑप्शन बी आपका सही होता है। ठीक है, तो आप लर्न कर लीजिए। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? तो ये उन्नाव में है। ठीक है, समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है। एंड दिया है ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? गोंडा में है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है 8 जुलाई से 15 जुलाई, ऑप्शन बी दिया है 16 जुलाई
से 22 जुलाई, ऑप्शन सी दिया है 1 जुलाई से 7 जुलाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है, ये जो चालू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, तो देखिए मिलान करना है क्या। उत्तर प्रदेश में देखिए कौन सा है, तो अभी यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल एंड मानस। असम मानस, ठीक है, देखो असम मानस से जोड़ लीजिए, ठीक। उसी तरह आप सिमलीपाल को उड़ीसा से, सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक। और उसी तरह कर्नाटक बांदीपुर, ठीक। उत्तर प्रदेश राजाजी। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। आगे नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर गलत, यह कहाँ पे? भागलपुर बिहार में। कहाँ पे? भागलपुर बिहार में पार्ट है, यहाँ पर स्थित है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ये रायबरेली में, ये करेक्ट है, ठीक है। पश्चिमी सेंचुरी भरतपुर, ये राजस्थान, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ये सही है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा का पार्ट है। कहाँ पे? हरियाणा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, एक कहाँ पे है? इटावा में। बब्बर शेर सफारी कहाँ पे? इटावा में, ठीक। आगे निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक है ना वनाच्छिद है, तो पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन पीलीभीत, चौथा चित्रकूट, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा? सोनभद्र, ठीक। तो जो स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है वो जनपद सोनभद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले कौन कौन से? पहला सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा पीलीभीत, चौथा मिर्जापुर, ठीक। ओके नेक्स्ट, अभी हम बात किए सुरहा ताल पश्चिमी बिहार कहाँ पे है, तो ये बलिया जिले में। कहाँ पे है? बलिया जिले में, ठीक है। प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, इसलिए आंवले के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ इस फेमस है, ठीक। सुरहा ताल पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहा ताल एंड सुरहा गंगा और सरयू के दो आब, ठीक है, में स्थित है। एक गोखुर झील है जो गंगा नदी से निर्मित है, ठीक है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसके कितने क्षेत्र है? तो 34.313 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुरहा ताल पश्चिमी बिहार कहाँ पे अवस्थित है? यह बलिया में है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लायन सफेरी, अभी मैंने बताया आपको लायन सफेरी या बब्बर सफेरी क्या होता? इटावा में। कहाँ पे? इटावा में, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक। और दिया है वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक। और घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1977 में की गई, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया था। अब दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूरी स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है जो कौन से? किशनपुर अभ्यारण्य। इसको मिलाकर 1987 में
दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों, ठीक है, किसके लिए, बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया चंद्र प्रभा, अभी दिया था घाट प्रभा, तो घाट प्रभा ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक, तो चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी उन्नाव, डी मेरठ। तो कहाँ पे, चंदौली में। ठीक, चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूरी है। कहाँ से, वाराणसी से 70 किलोमीटर दूरी है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1957। ठीक, ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, चंद्र प्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, वन निगम, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे बन सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974, ठीक है, ये एक्ट है 1974 एक्ट। ठीक, इसके अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक, ये आप क्वेश्चन याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक दिया गया अमनगढ़, यही यूपी में है। ठीक है, जिम कार्बेट, ये तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। पन्ना है, ये एमपी में है। ठीक, कहाँ पे, ये एमपी में। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बाघों के संरक्षण ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से स्थापित किए, पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि बिजनौर जिले में है, जिसकी घोषणा 2012 में किया गया। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को, जो चित्रकूट में राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां है ना बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो अभी बन भी गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट की गई थी। ठीक, ओके, नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।